हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की जहां पर बादल बरसते हैं परंतु गरजने की आवाज़ नहीं आती, जहां बिजली चमकती है परंतु कड़कने की आवाज़ नहीं आती, जहां कुत्ते बड़े शांति से रहते हैं, भौंकने की आवाज़ नहीं आती। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर की। बद्रीनाथ मंदिर हिमालय की वादियों में उत्तराखंड राज्य के चमोली में स्थित है, जहां से अलकनंदा नदी बहती है। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पवित्र 4 धामों में से एक धाम है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं या 8वीं सदी में हुआ था। मंदिर के आसपास बसी जगहों को भी बद्रीनाथ के नाम से ही जाना जाता है। यह मंदिर हिमालय रेंज की ऊंची पहाड़ों में स्थित है। ज़्यादा सर्दी और बर्फ के कारण मंदिर साल के 6 महीने ही ओपन रहता है। अप्रैल से सितंबर के बीच ही श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं। यह भारत के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप बद्री नारायण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। मूर्ति को नारायण कुंड से निकालकर स्थापित किया गया था। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेर के पेड़ों के कारण इस क्षेत्र का नाम बद्रीनाथ पड़ा था। कहा जाता है कि मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीर सागर पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। नारद जी ने जब इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या के लिए हिमालय में चले गए थे। जब भगवान विष्णु वहां तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देख माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं उनके पास खड़े होकर बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बर्फ, धूप, बारिश से बचाने की कठोर तपस्या की। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया तो देखा माता लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी हैं। उन्होंने माता लक्ष्मी को देखकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है। आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। माना जाता है कि बद्रीनाथ में बिजली चमकती है परंतु कड़कने की आवाज़ नहीं आती। बादल बरसते हैं परंतु गरजने की आवाज़ नहीं आती। कुत्ते बड़ी शांति से रहते हैं परंतु भौंकने की आवाज़ नहीं आती। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नारायण अपनी तपस्या में लीन हैं। उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़ जाए, इसलिए वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आती। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर साल अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। यहाँ पहुँचने पर मन को एक शांति सी महसूस होती है। यहाँ आने के बाद आसपास के एरिया में भी आप घूम सकते हैं। यहाँ देखने के बहुत स्थान हैं, जैसे बद्रीनाथ मंदिर, तप्त कुंड, ब्रह्मा कपाल, माणा गांव, जहाँ पर व्यास पुल, भीम पुल और गणेश पुल बड़े प्रमुख हैं। मंदिर के पास तप्त कुंड में प्राकृतिक गर्म पानी आता है, जहाँ पर नहाना बड़ा पवित्र माना जाता है। माणा गांव की दूरी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की है, जहाँ पर आप शेयरिंग कैब और टैक्सी से पहुँच सकते हैं। अगर आप कभी नहीं आए हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। बद्रीनाथ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश से आप शेयरिंग कैब या टैक्सी बुक कर बद्रीनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 280 किलोमीटर की है। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट से। देहरादून एयरपोर्ट से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 300 किलोमीटर की है। देहरादून एयरपोर्ट से भी आप टैक्सी या कैब को बुक कर बद्रीनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। पहाड़ों की वादियों में स्थित बद्रीनाथ मंदिर पहुँचने के बाद आपके मन को एक अलग ही शांति महसूस होगी।
जय विष्णु जय नारायण।